चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत गरीब थीं। वो सेठ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। एक दिन सेठ कालू कौवा सुबह सवेरे ही आता है। चिड़िया बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 3 महीने हो गए तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों तक दे दूंगी आपके पैसे। बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर ही फेंक कर जाऊंगा। सेठ जी बहुत ठंड है, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? दिया करें हम गरीबों पर। ये धर्मशाला नहीं है जहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में आश्रय दूं। फिर कालू कौवा चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चुप हो जाएं, आप खुद ही तो कहती हैं रोने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में हम रात कैसे गुजारेंगे? फिर वो माँ बेटी अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से चलती हैं। आगे तुम कालू। सब मुझे सेठ कालू कहते हैं, इज्जत से बुलाया करो मुझे, गोरी इज्जत से। सेठ होगे तुम बाहिर, मेरे लिए तो तुम कालू ही हो। और हाँ, अगर आज किसी काम वाली का बंदोबस्त ना किया तो मैं आज ही अपने मैके चली जाऊंगी। ऐसी ठंड में मुझसे घर के काम नहीं होते। मैंने कहा ना 1-2 दिन में मिल जाएगी कोई काम वाली। नहीं, आज ही काम वाली का बंदोबस्त करो। फिर कालू कौवे के दिमाग में रानो चिड़िया और उसकी बेटी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वापस होता है। आप आगे, मुझे पूरा विश्वास था आपको हम गरीबों पर दिया जरूर आएगी। हाँ, तुम पर मुझे रहम आ गया, इसलिए तो लौट कर आया हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, मगर बदले में तुम्हें मेरे घर के काम करने होंगे। मैं करूँगी सेठ जी, मैं सारे घर के काम कर लूँगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी सेठ कालू के साथ चली जाती हैं। ये कौन है चिड़िया? ये मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो काम वाली नहीं लगती। मालकिन आप चिंता ना करें, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर छतरी के नीचे घोंसला लगा देना। फिर मम्मा चिड़िया काम में लग जाती है। कड़कड़ाती ठंड में मम्मा चिड़िया ठंडे पानी से बर्तन धोती है, घर की सफाई करती और बाकी के सारे काम भी। मम्मा यहाँ तो बहुत ठंड है, इस छाते के नीचे हम ठंड के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पंखों में छुप जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। वो ठंड की रातें बहुत मुश्किल से वो माँ बेटी गुजारती हैं। सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दें, मैंने अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। पैसे? कौन से पैसे? खाना मिलता है और रहने को जगह, ऊपर से पैसे मांग रही हो? काम करना है तो करो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ठंड से बीमार हो गई है, सेठ जी दिया करें, कुछ पैसे तो दे दे। मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। फिर शाम के समय वो माँ बेटी सेठ कालू का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वो जंगल के बाहर एक सूखे हुए पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाने का सोचती हैं। मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं काम में आपकी मदद किया करूंगी। अभी मम्मा है ना मेरी बेटी, आप चिंता ना करें, देख लेना एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। रात को जब गुड़िया सो जाती है तो मम्मा चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी बेटी पर रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी, मगर उसे केवल अपनी बेटी की ही चिंता थी। अगले दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा हमारे पास चाय बनाने वाली केतली भी है और बाकी बर्तन भी, क्यों ना हम ऐसी ठंड में पक्षियों को चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। बेटी मगर इसके लिए हमें शक्कर और चाय पत्ती की भी जरूरत होगी। मम्मा हम वो सब कबूतर अंकल की दुकान से ले आएंगे और फिर बाद में उन्हें पैसे वापस कर देंगे। फिर वो माँ बेटी कबूतर अंकल के पास जाती हैं। कबूतर चिड़िया को उधार शक्कर और चाय पत्ती देने पर मान जाता है। चिड़िया मैं जानता हूँ आप भी अपने पति की तरह बहुत मेहनती हैं। मेहनत से काम करना, आप जरूर कामयाब होगी। कबूतर भैया मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया और उसकी बेटी जंगल के रास्ते में चाय बेचना शुरू करती हैं। ठंड होने के कारण उनका काम शुरू करते ही चल पड़ता है। सभी पक्षी बहुत शौक से चाय पीने आ रहे थे। चिड़िया बहन, एक चाय ही है जिसे पीने से ऐसे ठंडे ठठरते मौसम में सुकून मिलता है।
गोरी कव्वी हर रोज सेठ कालू से लड़ाई करती कि मुझे कोई काम वाली ला कर दो, मगर वो तो बहुत कंजूस था। वो तो कोई मुफ्त में काम वाली ढूंढना चाहता था। एक दिन एक कव्वी वहाँ आती है। कोई जरूरत नहीं है जी मुझे पैसों की, बस 2 वक्त की रोटी और छत दे देना, मैं सारे ही घर के काम कर दूंगी। सेठ जी ये कवि पागल है, इसे काम पर ना ही रखो तो अच्छा है। मैंने इससे काम करवाना है, कोई मैथ की टीचर नहीं रखना, मुफ्त में जो मिले सो बेहतर। कौवा उसे अपने घर ले जाता है। मेरे कपड़े धोने के बाद इन्हें इस्त्री कर देना, और हाँ, मेरे आने से पहले पहले खाना भी बना लेना। ठीक है मालकिन, मैं सब कर लूंगी, आप जाएं। गोरी घर से चली जाती है। ओहो, मैं तो भूल गई, मालकिन ने क्या कहा था। चलो थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। वो टीवी लगाने लगती है कि पेट्रोल की बोतल उसका पंख लगने से गिर जाती है। हाँ, ये तो बहुत नुकसान हो गया, मालकिन डांटेंगी, मैं इसे आग जलाकर सुखा देती हूँ। फिर जैसे ही वो कव्वी वहाँ आग जलाती है, पूरे घर को आग लग जाती है, सब जल जाता है। गोरी का जेवर, कालू की तिजोरी में बड़ी रकम, सब जल जाता है। गोरी और कालू जब शाम को घर लौटते हैं तो उनके घर की जगह राख का ढेर था और आने वाली रात की ठंड उन्हें डरा रही थी। चिड़िया और उसकी बेटी ने दिन रात काम करके अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर भी बना लिया था और अब उनका काम दिन ब दिन और बढ़ रहा था। मम्मा, अब हम चाय के साथ पकौड़े भी बनाया करेंगे, ऐसे हमारा काम और भी बढ़ जाएगा। कौवा और कव्वी शेर से भिखारी बन चुके थे। वो ठंडी रात में पेड़ पर बैठे रो रहे थे। गोरी, ये उस चिड़िया की बददुआ लगी है हमें। कालू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज हमारी कोई मदद करता, मगर हमने तो सबके साथ बुरा किया और अब हम इस ठंडी रात में मरेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी गरम घर में बैठी मीठी नींद सोई हुई थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू आज बहुत खुश था। वो खुशी से भागा भागा नदी पर अपने दोस्तों के पास जाता है। जग्गू जग्गू, आज मेरी नानो आ रही है। तो इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? कुकू, तुम्हारी नानो तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है? मेरी नानो मेरे लिए कैमरे वाला ड्रोन लेकर आ रही है। कैमरे वाला ड्रोन? वो क्या होता है? उसे हवा में उड़ाकर हम खेल सकते हैं और उस ड्रोन से हम ऊंचाई से वीडियो भी बना सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, मेरी नानो आ गई होगी। कुकू वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी ड्रोन लेना है। कुकू की नानो कुकू के लिए ड्रोन लेकर आ रही है। नहीं मुसीबत, एक तो वो बुढ़िया आए दिन कोई ना कोई चीज ला देती है कुकू को, और तुम्हें मुझे तंग करने का बहाना मिल जाता है। मम्मा प्लीज ले देना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरी नानो से कहें कि मुझे भी कैमरे वाला ड्रोन लेकर दें। तुम किसी तरह कुकू का ड्रोन चोरी कर लेना। तो फिर आप मेरी मदद करेंगी कुकू का ड्रोन चोरी करने में। जग्गू बेटा, अभी कुकू की नानो उसके लिए ड्रोन लेकर तो आई नहीं और आप चोरी करने भी चले हो। कुकू भी घर पहुंच जाता है। नानो नानो, मेरी नानो आ गई। नानो, मेरा ड्रोन कहाँ है? लाई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला ड्रोन लाना कैसे भूल सकती थी। ये लो कुकू बेटा, अपना कैमरे वाला ड्रोन। फिर कुकू की नानो कुकू को एक डिब्बा देती है। कुकू वो डिब्बा लेकर घर के बाहर बैठ जाता है। वो डिब्बे से अपना ड्रोन निकालता है। एक अलग डिब्बे में उसका रिमोट भी था और साथ एक वर्क जिस पर ड्रोन उड़ने की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। कुकू इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ता है। पहले राइट जॉयस्टिक को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना है और फिर लेफ्ट जॉयस्टिक से इसे इधर उधर घुमाना है। तस्वीर बनाने के लिए इस लाल बटन को क्लिक करना होगा। ऐसे कुकू सब सीख लेता है और वो अपना ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन बहुत अच्छे से उड़ रहा था। कुकू उसे अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। वो बहुत खुश था। हवा में कोई चीज उड़ती हुई देखकर कुकू के दोस्त कीकी और जग्गू भी आ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत ठीक से उड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह। ये तो कोई पक्षी लग रहा है।
हाँ दोस्त, ये साइंस का बनाया हुआ पक्षी है। इसमें कुछ मेटल यूज हुई है और कुछ प्लास्टिक। इसे बहुत सावधानी से उड़ाते हैं क्योंकि इसके पंख ब्लेड की तरह तेज होते हैं। फिर कुकू अपने ड्रोन से कुछ पिक्स